नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले वीरवार की रात 10 लाख के पार पहुंच गए। लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 63% से अधिक रही, यानी अब तक 6.34 लाख से अधिक लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63.29% तक पहुंची, जबकि मृत्यु दर महज 2.55% रही। कोविड-19 इंडिया.org के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,01,863 मामलों की वीरवार तक पुष्टि हो चुकी है, जबकि सुबह यह संख्या 9,68,876 थी। अब तक कुल 6,34,133 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 25,589 लोगों की इस अन्य 3,41,731 मामलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1.35 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 5.83 लाख से अधिक लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर बरकरार है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत मृतकों की संख्या में 8वें स्थान पर है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 1,35,12,693 हो गई है, जबकि अब तक इस महामारी के कारण 5,83,359 लोगों ने जान गंवाई है। भारत और अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक तथा निवेश संबंधों को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बुर रॉस के बीच वीरवार को एक अनौपचारिक वार्ता में यह सहमति व्यक्त की गई। दोनों नेताओं की यह बातचीत भारत अमेरिका CEO फोरम की बैठक के एक दिन बाद हुई है। दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी और इससे निपटने के दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की तथा दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग पर प्रशंसा जाहिर करते हुए व्यापारिक बाधाओं को दूर करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते की संभावना पर भी चर्चा की। बातचीत के दौरान गोयल ने अमेरिकी बाजार में भारत के उन 24 उत्पादों पर प्रतिबंध का मामला उठाया जिनको बाल श्रम से संबंधित बताया गया है। इस पर रोस ने कहा कि दोनों देशों के श्रम अधिकारी इस संबंध में बातचीत कर सकते हैं। भारत ने वीरवार को कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दोनों देशों के बीच कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर पहले से बनी चौकियों पर अपनी अपनी सेना की सीमित एवं नियमित तैनाती करने को लेकर सहमति बनी है, जिससे LAC भारत की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां नियमित ब्रीफिंग में कहा कि दोनों पक्षों के बीच इस सहमति की गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। भारत की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है और हम LAC के सम्मान को लेकर पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कोरोना संकट के बीच खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण को शुरू करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। कोरोना के कारण देश में तमाम खेल गतिविधियां बंद हैं। रिजिजू ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के युवा मामलों और खेल विभागों के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। कॉन्फ्रेंस बुधवार को समाप्त हुई, जिसमें रिजिजू ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्रियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद किया। बैठक में कोविड-19 के पश्चात खेलों की बहाली पर चर्चा की गई। खेल मंत्री ने राज्यों में खेल गतिविधियों को फिर से शुरू किए जाने की संभावना पर कहा कि राज्यों को स्वतंत्र रूप से यह फैसला लेना होगा कि वे खेल गतिविधियां और प्रशिक्षण कब शुरू कर सकते हैं। हालांकि मैं सभी राज्यों से 2-3 महीनों के बाद हालात को देखते हुए कुछ खेल गतिविधियां शुरू करने का अनुरोध करूंगा। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है।
आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।